क्या पढ़ रही हैं आप बा? अरे वो गणपति आ रहा है ना, उसके लिए देख रही हूँ। 23 तारीख को स्थापना है। कृतिका, बेटा क्या हुआ? माँ बहुत दुख रहा है। हाँ बा, अभी जाता हूँ। जाओ जाओ तुम लोग। कुछ नहीं ड्राइवर, होगा, कुछ नहीं। वासुदेव काका, जल्दी से गाड़ी निकालिए। कुछ नहीं, हम सब हैं ना। कुछ नहीं, आजा। एक बैग में कृतिका का गाउन, टूथपेस्ट, ब्रश और कुछ चाहिए तो लेके। जी, मैं भी लेकर आता हूँ। केशव, तू जा रहा है ना? नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। केतकी संभाल लेगी। कमाल है। अरे मनसुख, एक कड़क चाय पिला यार जल्दी से। अभी लाया साहब। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी थोड़ी देर है। या अल्लाह, हमारी बहू की जचकी सही सलामत हो जाए और चच्चा और बच्चा राजी खुशी घर वापस आ जाए। आमीन आमीन आमीन। अरे लाडकी, जरा एक गिलास ठंडा पानी पिला यार। अभी लाई साहब। केशव, ये तो क्या बच्चों की तरह कर रहा है? इतना घबरा क्यों रहा है तू? अरे बा, इतनी देर से कुछ खबर नहीं है और फिर वो कृतिका को इतना दर्द हो रहा। पता है बेटा, सबके साथ ऐसे ही होता है। और वहां तेरी भाभियां भी तो है, केतकी भी है ना। फोन, अरे फोन फोन, अरे जल्दी निकालिए। अरे केतकी का फोन है, बात करना। आप ही बात करिए ना प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है प्लीज। हाँ बोल केतकी। वाह वाह, मेहुल को छोकरा हुआ है। आप परदादी हो गई हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे हेलो बा, मुबारक दीजिए पोता होने की खुशी में। और कहाँ हमारे देवर जी? नहीं कहिए वो दादा बन गए हैं। और अरे एक मिनट और से अरे बा पेढे पाहिजे, पेढे बाळ आणि बाळाची आई एकदम सुखरूप आहे ना। देखो पेढे खाने दे। अरे वाह, अरे इतना सारो छोकरो थे ना। मुझे बात नंदिनी, ये आपको पता है मैं फई बन गई, फई। हमारी तरफ से बधाई हो। बा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक था बा? केशव, अरे क्या हुआ? केशव तू दादा बन गयो, दादा। अरे पुत्र आया है तेरे घर।
इस घर की शान है तू, हम सब की मुस्कान है तू। प्यारा सा ये रूप तेरा, कृष्ण कन्हैया तू मेरा। तू लाया नया सवेरा है, चांद सा ये चेहरा ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज मेरे हाथों में सांघवी परिवार की ये चौथी पीढ़ी है। इस परिवार का वारिस, इस पे अपनी कृपा बरसाना ठाकुर जी। चिरंजीवी हो बेटा, अपने दादा दादी, माँ बाप सबको बहुत सारा प्यार देना। अब बहू को आराम करने दे। कृतिका, मैं जानती हूँ तू जाड़ी होने के डर से घी और मीठा कम खाती है ना, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा। आज से 1.25 महीना तुझे सब कुछ खाना है, समझी? तेरे पलंग के पास डब्बे में मैंने गोंद और सूंद के लाडू रखे हैं, वो तुझे सब खत्म करने हैं। बेटा, वो खाने से तेरी तबीयत भी ठीक रहेगी और मेरी पड़पोते को दूध भी मिलेगा। हाँ, जाओ। लीजिए। खिलाओ ना। खेत की दादी बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो बच्चा बात करने लगेगा और हमें दादू और दादी कह के पुकारेगा। बिल्कुल। कितना मजा आएगा ना। भगवान की लीला तो देखो, कहां से शुरुआत हुई थी हम दोनों की और आज हम यहां तक पहुंच गए। अजीब सा लग रहा है ना, केतन के बड़े होने के बाद, इतने सालों के बाद इस घर में एक बच्चा रो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आवाज यहाँ से नहीं कहीं और से आ रही कृतिका, इसे थोड़ा मुझे लगता है नींद आ रही है। अली 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 अली, चुप हो जा, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। पापा के पास जाएगा? जरा देखो तो क्या हुआ है। अरे अरे मेरा राजा बेटा, चुप हो जा, मेरा अच्छा बच्चा है ना, सोना बच्चा मेरा, चुप हो जा, चुप हो जा बच्चा, चुप चुप, मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरा अच्छा बच्चा है, चुप चुप। अरे अरे मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है सोना? मेहुल, मैंने तो इसे दूध भी पिलाया है, ये फिर भी इतना क्यों रो रहा है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कुछ तो बात है। अच्छा, एक काम करो, इसे मुझे दो। पापा के पास जाएगा? तुम संभाल लोगे? दो तो सही। ले ले मेरा बेटा। पापा की बात मानेगा ना?
है ना? क्या करोगे आप? मम्मा अच्छी लगती हैं? नहीं, मम्मा मारती हैं आपको? हम मम्मा को डांटेंगे, ठीक है? मम्मा को बोलेंगे ऐसे नहीं मारते बच्चे को। देखा, मेरा बेटा मेरी कितनी बात मानता है। मेरी गोद में आते ही चुप हो गया। अरे 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 मेरा बच्चा। माँ सबसे पहले इसे ये समझा दो कि मैं इसका दादा हूँ। ओले गोलू, पहचान मैं तेरा कौन हूँ? मैं तेरा काका हूँ। तुझे घूमू घूमू करवाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा। अच्छा बोल, क्या खाएगा? बोलो 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 बोलो। अरे ये खाएगा क्या इतना छोटा बच्चा? कृतिका, आज तुम्हारी माँ आने वाली है ना जामनगर से? अरे समधन जी आ रही है, वेरी गुड। यानी कि थैली भर कर लाई है ना? क्यों नहीं, मौका ही ऐसा है तो थैली का मुंह खोलना ही पड़ेगा। अब कृतिका, वैसे कितने बजे की फ्लाइट है? मेहुल जाएगा ना उन्हें रिसीव करने? नहीं माँ, कोई बात नहीं। मम्मी ने फोन पर कहा था कि वो खुद आ जाएंगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाह, बहुत बड़ी गाड़ी में कोई आया है। लगता है बहू रानी की माँ आई है। अभी बात कर रहे थे ऑलरेडी आप ही के। मतलब चलो चलो देखिए। तुम्हारी नानी आई है, देखो कौन आया है। चलो ये लो। चल भाई, कितने पैसे हुए तेरे? ले ले। ए हेलो, ए हेलो। अरे यूं क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? भाभी जी, आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे? मेरा मतलब इतने छुट्टे पैसे हैं? अरे दिकरी केम छे? मजा माँ। जीते रहो बेटा। कितने पैसे हुए? 8,650 रुपये। ए हेलो। वो क्या है ना कि जामनगर से पैसा नक्की कर लेती तो अच्छा था, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं माँ जी। चल पति उतारो, जा, जा। ए तुम लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो? चलो सामान उठाओ। जी। चलो चलो। क्या हुआ? ज्यादा भारी है? ना, पूरा खाली। ये जब यहाँ से वापस जामनगर जाएगा तो पहाड़ जैसा भारी होगा। चल लेके आ। अरे बधाई हो, बधाई हो। वाह, बधाई हो, आप तो परदादी बन गई। अरे तुम्हें भी बधाई हो देव की बहन, तुम भी तो नारी बनी हो। पहली बार किसी को इतना बड़ा खाली संदूक लिए चलते देखा है। जब मेरा भी इनसे पहली बार सामना हुआ था तो मैं भी ऐसे ही चौंका था। अभी तुमने इनके रंग ढंग देखे ही कहाँ हैं। देखते जाओ, ऐसे ऐसे करतब देखने को मिलेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये माता जी हैं कौन? लो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? ये देव की बहन है, अपनी कृतिका भाभी की माँ। अरे कोई माँ वहाँ नहीं है। कृतिका बहुरानी के माँ बाप तो बचपन में ही एक हादसे में चल बसे थे। इस बुढ़िया ने केवल उन्हें पाला है, बस। दाई समझो, दाई।
कृतिका बहू रानी इन्हें मां समान ही समझती हैं। बस इसी वजह से इस घर में भी उन्हें वही मान सम्मान मिलता है जो एक समधन को मिलना चाहिए। हाँ मजामा, कितना सुंदर बालक है, बिल्कुल मेरी दिकरी पर पड़ा है। चाहे आपकी डिग्री पर गया है या मेरे डिकरे पर है, तो ये सांघवी। हाँ हाँ समधी जी, 100% सांघवी। क्या बताऊं बा, यहाँ आने को मेरा जी ऐसे छटपटा रहा था, ऐसा छटपटा रहा था। सोचा दिकरी पेट से है, थोड़ा संभाल लूंगी, लेकिन यहाँ आने को ही नहीं हो रहा था। घर है ना, कुछ न कुछ झंझट चलता ही रहता है। ठाकुर जी की कसम बा, ठाकुर जी की कसम, मुझे वो अपने घर की किटकिट में मेरा जी ही नहीं लगता है। घर तो ये है, आपस में कितना प्रेम, कितनी शांति। मुझे तो लगता है यही मेरा घर है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही का है, आप ही का। ये तो भला हो इस छोकरे का जो ये आ गया, तो उसी के बहाने मैं आपकी सेवा करने के लिए आ गई। हाँ अब आप आ ही गई है तो जितनी मर्जी सेवा करनी है हम समझियो कि आप करिए। लीजिए। देव की बहन, सेवा बाद में करना, अब सफर से थकी हुई आ रही हो, आराम करो, कुछ खाओ पियो, जाओ। हाँ हाँ लीजिए ना। मुझे पता है मेरा कमरा कहाँ है। वहाँ मुझे लगता है बिस्किट कम पड़ जाएंगे और मंगा लेते हैं। केशु, अब तो हम दादा दादी बन चुके हैं, तीसरी पीढ़ी आ गई हमारी। Yes, we have become grandparents. यानी कि हम और भी ग्रैंड हो गए। अब केशु, वो मन में कुछ आ रहा था, सोचा आपसे बात करूं। करूं? नहीं मत करो। कमाल करती हो यार, अभी तक कभी भी तुमने इजाजत मांगी है जो आज मांग रही। केशु, एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी की धूप छांव से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। अब सोचती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जा। मतलब ये कि मैं सोच रही थी इस घर की बागडोर मैं अपनी बड़ी बहू को सौंप दूं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, ना होना चाहता हूं। अच्छा खासा फर्स्ट क्लास चल रहा हूं और जब तक मैं रिटायर नहीं होता तुम रिटायर कैसे हो सकती हो? केशु लेकिन हम सबको हमारी जिम्मेदारियों से रिटायर होना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे लिए तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम ही रहोगी। अब मैं कॉफी पीऊं, ठंडी हो रही। अब तो इस घर में राज करेगी, राज। मेरी बात मानकर शादी के 1 साल में ही सांघवी परिवार को पोता देकर तू अपनी देवरानी से एक ही झटके में आगे निकल गई है। मैं तो कहती हूँ अब अपने इस बड़े हुए रुतबे को भरपूर इस्तेमाल कर, बच्चे को मोहरा बनाकर अपनी सास, ससुर और पति से जो चाहे वो हासिल कर, और धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी, चाबी, कूची सब अपनी मुट्ठी में कर ले। मालकिन तो तुझे बनना ही है। मम्मी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर में तुम्हारी बेटी का लग्न हुआ है ना, वहाँ पर उसे हर चीज बिना मांगे ही मिल जाती है, और ऐसा ससुरा तो नसीब वालों को ही मिलता है ना। बड़ी भोली है तू। अरे तेरे लगन को अभी टाइम ही कितना हुआ है। शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोच, कल को तेरी देरानी के बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, फिर ये सब लाड प्यार सभी कुछ बट जाए। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी दाव पेच खेलना नहीं जानती है, लेकिन तू घबरा मत, मैं आ गई हूँ ना, तेरी माँ, देव की बहन। अरे ये किसने आने दिया तुम लोगों को? चौकीदार, इनको बाहर निकालो। अरे हराम का आता है क्या, इन पर लुटा दे। तो अकेली खाएगी पूरा? कमर में थैली लटकाए घूम रही, चल पर हट। अरे चुड़ैल, तेरी ये मजाल, मुझसे जबान लड़ाती है, देव की बहन से जबान लड़ाती है। हाय हाय, तू देवकी हो या पुतना, हमारे रास्ते में आएगी तो पता है ना हमारे हाथ कहाँ तक है। चल तू हट जा। अरे बेटा कृतिका, माँ क्या कर रही हैं आप? क्यों इन लोगों से बहस कर रही हैं? आप भी ना,
आप लोग सब लोग शांत हो जाइए, पापा भी आ रहे हैं, आप सबको नेक देंगे, ठीक है? तेरा सुहाग बने रहे। फिर अल्लाह 1000 साल जिए, उसके पीछे भाइयों की लाइन लगे। थैंक यू। देखो आ गए पापा। तेरे लल्ला की उम्र लंबी हो, तेरी कोख हरी भरी रहे। सुसांगवी परिवार की वंश हमेशा बढ़ाती रही। भगवान तुम्हें हर अलाए बलाओं से दूर रखे। अरे चलो चलो शुरू हो जाओ।